ओम गम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे विनायक चतुर्थी के बारे में। कौन से वह सरल उपाय हैं जो इस दिन विशेष रूप से किसी भी कार्य सिद्धि के लिए करने चाहिए। जैसा कि श्री गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है, जिसके पास प्रखर बुद्धि का वरदान हो उसके सारे कार्य सफलता से भर जाते हैं। साथ ही किसी भी कार्य में सर्वप्रथम श्री विनायक जी महाराज गणेश जी का पूजन किया जाता है। वह सब देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं, तो उनको समर्पित कुछ छोटे से उपाय कर लिए जाएं तो वह विशेष रूप से फल देने वाले होते हैं। इस वर्ष 2021 में विनायक चतुर्थी 17 मार्च दिन बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष की यह विनायक चतुर्थी विशेष रूप से खास है, क्योंकि इस दिन बुधवार के साथ साथ कुछ विशेष योग बनने जा रहे हैं जो कि जातक को विशेष रूप से फल देने वाले हैं। पूजा विधि इत्यादि मैं इससे पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही आज इस वीडियो में कुछ खास उपायों पर चर्चा करेंगे। विनायक चतुर्थी जैसा कि श्री गणेश जी को समर्पित है, कहा जाता है कि यह व्रत सुहागिन महिलाएं संतान की प्राप्ति व परिवार में सुख शांति के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर शाम के समय पूजा इत्यादि करने के पश्चात चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा का पूजन करती हैं। और जो भी जातक भगवान गणेश जी को अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र आशीर्वाद देते हैं, इस महीने जो कि मैंने बताया यह 17 मार्च के दिन पड़ने जा रही है। इस दिन पूजा के साथ साथ भगवान श्री गणेश को कुछ उपायों से प्रसन्न किया जाए तो वह बेहद शुभकारी और शीघ्र फल देने वाले होते हैं। आइए जानते हैं इस दिन कौन से हमें उपाय करने चाहिए। आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हों, आमदनी कम हो और खर्चा अत्यधिक होता हो, घर में पैसा रुकता नहीं हो, तो उस दिन आपको श्री गणेश जी को लाल सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। यह एक छोटा सा सरल उपाय है जो इस दिन करना ही चाहिए हर व्यक्ति को, भले ही वह व्रत करता हो या न करता हो। आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे हों तो लाल सिंदूर जो है वह श्री गणेश जी महाराज को आप तिलक लगाने के बाद स्वयं अपने मस्तक पर लाल सिंदूर का तिलक लगाएं। ऐसा करने से श्री गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहती है और आर्थिक परेशानियों से जो विघ्न आ रहे हैं किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, उनसे छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही पूजा पर आप भोग विशेष रूप से लड्डू श्री गणेश जी महाराज को बेहद पसंद हैं और लड्डू में मोदक विशेष रूप से उनको बेहद फल देते हैं। वो जो भी जातक इस दिन गणेश मंदिर में जाकर मोदक का भोग लगाता है गणेश जी को, विनायक चतुर्थी के दिन आप मोदक का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद सदैव ही जातक पर बना रहता है। इसके साथ ही आप अपनी सेहत से संबंधित किसी परेशानी से जूझ रहे हों, कहा जाता है दुर्वा जो है वह लंबी किसी भी चीज़ की उम्र की लंबी आयु के लिए, विशेष रूप से किसी भी कार्य की जो आप किसी अपने जीवन की किसी जो शारीरिक परेशानी से जूझ रहे हों, तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दुर्वा चढ़ाएं। रोज़ नहीं चढ़ा सकते तो विनायक चतुर्थी के दिन विशेष रूप से आपको यह कार्य करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद श्री गणेश जी को 5 दुर्वा 21 दुर्वा आप अपनी संख्या के अनुसार या अपनी उम्र के अनुसार आप श्री गणेश जी को चढ़ाकर अपनी लंबी उम्र की कामना उनसे कह सकते हैं। कहा जाता है कि इसे जो यह दुर्वा है वह लंबी उम्र की सूचक होती है। इसी प्रकार से धन संपत्ति सुख समृद्धि के लिए आपके आसपास समी का पेड़ हो। शास्त्रों के अनुसार समी के पौधे की पूजा करने से भी गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने भी रावण से युद्ध से पहले समी के वृक्ष की पूजा की थी। समी के कुछ पत्ते
नियमित रूप से आप रोज़ गणेश जी को अर्पित करें। यह नहीं भी कर पाते तो इस दिन विशेष रूप से इन्हें करना चाहिए। घर में सुख संपत्ति और धन की कामना से इस दिन समी के पेड़ के जो पत्ते हैं कुछ मात्रा में जो इतनी भी आपके पास हों, आप लाकर उन्हें अपने हाथ से भगवान श्री गणेश को विशेष रूप से चढ़ाएं। और इसके साथ ही जो वह चावल हैं, वो चावल आप भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पवित्र चावल अर्पित करें। पवित्र चावल उन्हें कहा जाता है कि विशेष रूप से टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आप चावल श्री गणेश जी महाराज को चढ़ाएं। उबले हुए धन से तैयार चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे धान से तैयार जो चावल होते हैं ना उबले हुए, उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा कच्चे चावल हो तो वह विशेष रूप से सही होते हैं पूजा में। साथ ही आपके घर पे कलेश होता है या किसी तरह से लड़ाई झगड़ा है, भले ही वह पड़ोसियों से हो, परिवार में हो या कोई कोर्ट केस चल रहा हो, उस पर विजय के लिए आप श्री गणेश जी को मानसिक कष्टों से विशेष रूप से आप मुक्ति के लिए शतावरी आप थोड़ा सा लेकर इस दिन विशेष रूप से इनको चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि मानसिक शांति, ग्रह कलेश की शांति के लिए यह विशेष रूप से कारगर उपाय होता है। इसके साथ ही सफ़ेद फूलों की वह माला है, आप अपने हाथ से उसे बनाएं और अपने घर की मेन गेट पर बांध दें इस दिन विशेष रूप से। ऐसा करने से भी गणेश जी महाराज जो लड़ाई झगड़े हो रहे हों, घर में अशांति का माहौल हो रहा हो, किसी कारणवश बाप बेटे में, माँ बेटी में, इस तरह बातों में, छोटी छोटी बातों पे एक माहौल बनता है लड़ाई झगड़े का, वह किसी भी कारण से होता है। पर इस दिन सफ़ेद फूलों की माला अगर अपने गेट पर बनाकर टांगी जाए तो वह कई ग्रह कलेशों को दूर करने वाला होता है। यह मैंने कुछ उपाय आपको बताए। साथ ही संतान के लिए आप दुर्वा, जैसे मैंने बताया, उसे अपनी उम्र के अनुसार भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। ऐसा करने से भी संतान धन की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। यह मैंने कुछ छोटे छोटे से उपाय बताए जो आपको विनायक चतुर्थी के दिन एक ही सही या इनमें से कोई भी आपको अपनी सुविधा के अनुसार लगे। व्रत आप भले ही करते हों या ना करते हों, सुबह नहा धोकर सफ़ेद स्वच्छ वस्त्रों को धारण कर आप एक छोटे से कोई सा भी इनमें से उपाय जरूर करें। आप पर श्री गणेश जी की कृपा होगी। इसी आशा के साथ बोलो गणपति बप्पा मोरिया।